गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं विराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं महामैराथन का चौथा सेट ये है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग 20 प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग बिना समय गंवाए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। लेकिन उससे पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। ये प्रश्न देखिए रैंकिंग का है। ये प्रश्न रैंकिंग का है। इसमें क्या कह रहा है, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16 में और नीचे से 49वें स्थान पे है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यानी एक ही कक्षा की बात हो रही है, कक्षा 10 की। कक्षा 10 में यहाँ पे देखिए रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। तो ये कक्षा 10 का आपका रैंकिंग का पोजीशन होगा। और अपनी कक्षा में ऊपर से 16, रमन जो है ऊपर से कितने नंबर पे है? 16। कौन है? तो यहाँ पे रमन है, ऊपर से 16। नीचे से 49वें स्थान पे, नीचे से रमन ही है कितने नंबर पे? 49 नंबर पे रमन नीचे से 49वें स्थान पे। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो ऐसा प्रश्न जब हो बाबू तो इसमें कुछ खास नहीं करने की बात है। इसमें कुछ खास नहीं करने की बात है। देखो क्या करना है, यदि एक ही व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग तरफ से दिया गया है और पंक्ति में पूछे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो दोनों का जोड़ -1 कर दो। दोनों का जोड़ -1 कर दो। 49 + 16 -1, 9 6 15 के 5 बच गया 1, 4 1 5, 5 1 6, 65 - 1 बराबर 64। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया 64। क्या हो गया? 64। यदि रैंकिंग पूरा चाहिए तो आप जो है रैंकिंग नीचे में दिया गया है शुरू से, वहां पर आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है, 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 कहता है 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। यह भी रैंकिंग का ही प्रश्न है। राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद दौड़ पूरी की। अब यहाँ देखिए इधर से वो दौड़ना शुरू कर रहा है, इधर से दौड़ना शुरू कर रहा है और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे दौड़ खत्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दौड़ खत्म हो रहा है। जब कहीं रेस होता है तो कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कहीं एंड पॉइंट होता है। जो एंड पॉइंट पे सबसे पहले कौन पहुँचा, तो वही यहाँ पे एंड पॉइंट है, यानी यहाँ पे अंतिम स्थान है, एंड पॉइंट है। अब यहाँ देखना है कि सबसे पहले कौन पहुँचा था। कहता है राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद पहुँचा। राम के बारे में चर्चा हो रहा है। राम मोहन से पहले, राम जो है मोहन से पहले, तो मोहन से पहले पहुंचेगा राम, तो मोहन के आगे होगा तब ना। तो राम जो है मोहन से पहले, किंतु राम ने मोहन से पहले, राम जो है मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद पहुंचा। किसके बारे में किंतु का प्रयोग किया गया है? किंतु का प्रयोग किसके बारे में? तो राम के बारे में। राम यानी गोपाल के बाद पहुंचा, यानी इसके पहले गोपाल गया होगा। कौन गया होगा? तो गोपाल। अब कहता है किशन ने आकाश से पहले। अब देखिए गोपाल, राम, मोहन का चर्चा है, किशन और आकाश का इसमें चर्चा नहीं है। तो उसको कैसे बनाना? उसको साइड में बना लेना है। किशन ने आकाश से पहले, किशन जो है आकाश से पहले, तो आकाश नीचे होगा, आकाश से पहले, किंतु मोहन के बाद दौड़ पूरा किया। अब यहां किंतु का प्रयोग क्या है? किसके लिए? किंतु मोहन के बाद, यानी मोहन के नीचे किशन और आकाश है। बाद दौड़ पूरी की, दौड़ किसने जीता? अब आप देख रहे हैं मोहन और मोहन यहाँ पे कॉमन है, मोहन और मोहन कॉमन है। मोहन से पहले ये दोनों है, मोहन के बाद ये दोनों है, यानी दोनों को जब मिला देंगे इसको तो यहाँ पे क्या होगा? नीचे किशन हो जाएगा और इसके नीचे आकाश हो जाएगा। यानी यही पांचों का क्रम है। सबसे फर्स्ट में ये गोपाल, सेकंड में राम, थर्ड में मोहन, फोर्थ में किशन और 5 में आकाश। अब आपको पूछ रहा है कि दौड़ किसने जीता, तो आप कह सकते हैं गोपाल जीता। किसने जीता? गोपाल जीता। यदि इसी प्रश्न में कहता सबसे अंतिम में कौन था, तो आकाश हो जाता। आकाश का ऑप्शन तो यहाँ है नहीं, आकाश हो जाता।
ऊपर सेकंड नंबर पे कौन रहा दौर में? तो राम थर्ड नंबर पे, मोहन फोर्थ नंबर पे, किशन फिफ्थ नंबर पे, आकाश। तो इसी तरीके से बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 3, ये आपको मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन है। मिक्स्ड सीरीज का मतलब अल्फाबेट और अंक दोनों मिला हुआ है। अब देखिए जे का पोजीशन 10 है, उसके बाद के का 11 है, आई का 9 है, उसके बाद व्हाट है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 13 है। अब यहाँ किस ऑर्डर में सजाएंगे? तो देखिए 10 11 यहाँ तो ठीक है, लेकिन 9 हो गया, फिर यहाँ पता नहीं, फिर यहाँ पता नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं 10 + 1 11, 11 - 2 9। अब यहाँ पे जब +1 - 2 यानी ये नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जाने देंगे, लेकिन बीच बीच में माइनस प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो यहाँ प्लस कितना 3, फिर यहाँ माइनस कितना 4, फिर यहाँ कितना +5। तो अब देखिए 9 + 3 जोड़िएगा तो यहाँ पे 12 होगा, 9 + 3 12 होगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का 2 गुना क्या है 4, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ व्हाट है, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 22 है। अब ये नंबर का क्या झोल है? तो ये देखिए 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे 16 4 20 और 20 2 22, यानी यहाँ पे 6 है। तो अब देख रहे हैं 2 3 यहाँ है, यदि 4 और 5 दे देंगे तो यहाँ 6 ऑर्डर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 3 के बाद 4 और यहाँ पे 5, तो यहाँ 7 4 11 होगा, 11 5 16 हो गया, 16 6 22 हो गया। ऑर्डर ठीक ठाक जा रहा है। अब तीसरा जो इसमें है इसका क्या है देखिए, तीसरा आपका है, तीसरा है यहाँ पे, तीसरा है यहाँ जेड है, जेड होता है 26 नंबर पे, जेड होता है 26 नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे, भी होता है 22 नंबर पे, यहाँ व्हाट है, यहाँ 18 है, और लास्ट में 16 नंबर पे है। अब यहाँ देखिए 26 - 2 करेंगे 24, 24 - 2 करेंगे 22, और यहाँ पे 18 - 2 करेंगे 16, यानी थर्ड वाला जो अंक है उसमें आपको माइनसिंग हो रहा है। तो 22 - 2 करेंगे 20, और 20 - 2 करेंगे 18। तो इस तरीके से ये आपका बन गया। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट था वहाँ वहाँ अल्फ़ाबेट दीजिए, जहाँ जहाँ अंक था वहाँ वहाँ अंक दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा भरे हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, ये चौथा आप भरे हैं। अब यहाँ क्या होगा, 12 का मतलब होता है L, 11 बीच में अंक है तो 11 रहेगा, 20 का मतलब होता है T, यानी L11T। L11T जो है, L11T ये आपका L11T है, ये आपका 2 ऑप्शन में दिख रहा है। L11T फर्स्ट में भी है और L11T लास्ट में भी है, L11T। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे A and D दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। ये देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। अब यहाँ देखिए हम कह सकते हैं 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर मतलब 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर, ये आपका 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब यहाँ देखिए ये जो है 3 4 3 4 चल रहा है, तो 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3। अब यहाँ पे 3 का पावर 5 और 3 का पावर 6 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 का पावर 5 करिएगा तो कितना होगा देखिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 3 3 9 3। तो ये 9 गुना 9 81, 81 गुना 3 करेंगे तो 81 गुना 3 हो जाएगा 3 8 3 24 243, तो है नहीं। अब इसका मतलब है यहाँ पे 3 का पावर कितना करें, तो यहाँ 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 3 का पावर 4 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का क्यूब। अब यहाँ किसका है और उधर क्या होना चाहिए, तो अब शुरू से इसको लेके चलिए। देखिए 256 का फैक्टोरियल करेंगे, 256 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना होगा, 2 128, 2 से करिएगा तो
64, 2 से करिएगा तो 32, 2 से करिएगा तो 16, 200 करिएगा तो 8, 200 करिएगा तो 4, 2 से करिएगा तो 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कह सकते हैं 2 का पावर 8। ठीक है, यहाँ 81 का देखिएगा तो 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो यहाँ कह सकते हैं 3 का पावर 4। 64 का देखिए तो 32, यहाँ से 16, यहाँ से 8, यहाँ से 4, यहाँ से 2, तो 3 3 6, 2 का पावर 6। अब यहाँ देखिएगा 27 का 3 से 9, 3 से 9, तो कह सकते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3। यहाँ पे 16 को देखिएगा 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का पावर 4। यहाँ 9 का देखिएगा तो ये 3 और 3, 3 का स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक 2 का जा रहा है, एक 4 का जा रहा है। 2 का पावर 8 है, फिर 2 का पावर 8 के बाद 2 के पावर 6 लिया है, फिर 2 घटाया है तो 4 लिया है। तो अब जो है यहाँ 2 का पावर 8 है, यहाँ 2 का पावर 6 है एक अल्टरनेट में, फिर 2 के पावर 4 है तो फिर 2 के पावर 2 होगा। 2 का पावर 2 का मतलब 2 गुना 2, तो ये आपका आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे 4 होगा। अब इसको चेक करेंगे 3 वाला का, तो 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, यानी 3 का जो पावर हो रहा है वो एक एक घट रहा है, जबकि 2 का पावर जो है 2 2 घट रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये अल्फाबेट में क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन कहने का अर्थ होता है वर्गीकरण। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इसी 4 ऑप्शन में से आपको छांट लेना है जो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भिन्न है। तो देख रहे होंगे ए बी, यानी 1 2 4 7 11, 8 9 11 14 18 16 17 19 23 26 25 26 28 26 4 30 1 31 और 26 9 35, ये है। अब यहाँ पे कितना कितना का अंतर है देखिए, +1 +2 +3 +4, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4। फिर यहाँ देखिएगा तो 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 4 23, 23 + 3 26, 25 + 1 26, 26 2 28, 28 3 31, 31 4 35। अब इसमें हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी जो आंसर क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 1 2 4 3, यही इसका ऑर्डर है। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात 16 17 19 यानी PQSWZ सही आंसर होगा। तो यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 26 है, 25 है, 23 है, 20 है, 16 है, 16 है, 15 है, 13 है, 10 है, 6 है, 27 है, 26 है, 24 है, 21 है, 17 है, 22 है, 21 है, 18 है, 15 है, 11 है। ये सब का ऑर्डर लिख दिए। अब इसमें चेक करना है कि कितना घट बढ़ रहा है। 26 - 1 25, 25 - 2 23, 23 - 3 20, 20 - 4 16। अब देख रहे हैं कि -1 -2 -3 -4 हो रहा है। 16 - 1 15, 15 - 2 13, 13 - 3 10, 10 - 4 6, 27 - 1 26, 26 - 2 24, 24 - 3 21, 21 - 4 17, 22 - 1 21, 21 - 3 18, 18 - 3 और 15 - 4। अब आप देख रहे होंगे
ये -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, -2 -1 -2 -3 -4, लेकिन यहाँ -1 -3 -4, यानी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में है, और यहाँ पे जो है बीच में 3 है, बाद में 4 है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अब एक लड़का पूछ रहा है सर इसको 27 कैसे दे दिए। कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना, जब यहाँ पे टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDXYZ ये 26 लेटर होते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में जब 26 खत्म हो जाता है 27वां लेटर पूछेगा, तो यहाँ 1 से लेकर 26 खत्म, 27A, 28B, 29C, 30D ऐसे करेंगे। और हम क्यों यहाँ पे 27 लिखे और कैसे पता चला, तो यहाँ देख रहे हैं कि 16 है तो यहाँ 15 है, यदि यहाँ 1 लेते यहाँ 26 लेते तो प्लस 25 करना पड़ता, लेकिन 27 लिए 26 लिए तो हमको लगा कि ऑर्डर में आ जाएगा। तो यही आपका ध्यान रखना है, तो आपका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GREAT को @ स्टार बराबर और $TRAIL को $, कॉपीराइट इक्वल % लिखा जाता है, तो LARGE को कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप को जो प्रश्न बनाओगे तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों शब्द में और यहाँ पे कोई न कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन होगा। अब यहाँ देखिए लास्ट में टी है तो लास्ट में डॉलर है, यहाँ फर्स्ट में टी है तो फर्स्ट में यहाँ पे डॉलर है। इसका मतलब हुआ स्थान के आधार पे पहला का पहला कोड, दूसरा का दूसरा कोड, तीसरा का तीसरा कोड, और ये जितने भी हैं उसी में मिल जाएगा। अब एल दिया है, एल यहाँ लास्ट में दिख रहा है ना, लास्ट में दिख रहा है, तो लास्ट वाला यहाँ क्या है, तो लास्ट वाला यहाँ पे % है, तो इससे ये आंसर नहीं, ये तीनों बच गया। अब देखो ए है, ए यहाँ पे राइट से दूसरे नंबर पे है, तो राइट से दूसरे नंबर पे क्या है, राइट से दूसरे नंबर पे इक्वल टू है, तो % इक्वल टू। तीसरा क्या है, ए आर है, तीसरा आर है लेफ्ट से दूसरे नंबर पे, तो लेफ्ट से दूसरे नंबर क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस दे दिए। जी और ई है, तो जी यहाँ है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में @ है, और ई लास्ट में यहाँ पे है, तो ई बीच में है, तो बीच में स्टार है। तो अब यहाँ पे % इक्वल टू क्रॉस यानी गुना, % इक्वल टू @ है, नहीं होगा, % इक्वल टू क्रॉस @ स्टार, यानी यही आपका सही आंसर होगा। % इक्वल टू क्रॉस $, है, इसीलिए ये आपका नहीं होगा। तो यानी आपको पता चल गया होगा आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनाने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो भी लोग चैनल पे नए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई गलती हो आपके क्वेश्चन बनाने में तो आप कमेंट भी करेंगे, या कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। XY बराबर 600। अब x का वैल्यू देखो 24 होता है, 24 गुना 25 करोगे तो 600 आ जाना चाहिए। अब यहाँ देखो 25 चौके 100, बच गया 10, 25 दूना 50, अब 50 10 60, तो ये प्रूफ हो गया 600। अब ABC बराबर 3, ABC बराबर 3 नहीं 6 है। अब A का 1, इसका 2, इसका 3, यहाँ गुना करो तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, तो ये भी हो गया। अब इसी प्रकार से G का 7 होता है, O का 15 होता है, प्लस D का 4 होता है, O का 15 होता है, तो यहाँ गुना करेंगे 15 7 105, 15 चौके 60 बराबर 165। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा 165। क्या होगा, 165। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। उस विकल्प का चयन कीजिए। कौन ऐसा विकल्प है जो नहीं बनेगा, तो देखो बाबू FICTION, FICTION ये बन जाएगा। NATION, NATIO। अब यहाँ देखो सी नंबर में यहाँ क्या कर रहा है, 2N का प्रयोग किया है, और हम BD तो चेक नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ 2N है नहीं, तो कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हमको दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर सी। आंसर दिखाई दे दिया ऑप्शन नंबर सी। तो अब यहाँ बी और डी को चेक करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10।
10 कह रहा है यदि शब्द इतना के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? बदलना। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी यहाँ पे ध्यान रखना, पहले कहेगा तो माइनस, अगला कहेगा तो प्लस, पहले कहेगा तो माइनस, अगला कहेगा तो प्लस। तो इसमें माइनस करेंगे व्यंजन में -1 -1 -1 -1 -1 तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी वोवेल में +1 +1 +1 +1। अब वोवेल लेना है 3 2 5 3 8 3 3 6 8, ठीक है, हो गया। फिर इन सब को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो पहले इतना काम करो, फिर व्यवस्था में करना, ठीक है। तो T-1 S, T-1 S, O के बाद प्लस तो P, L-1 K, E+1 F, R-1 Q, A+1 B, N-1 M, T-1 S। इतना करने के बाद फिर इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? अब इसको व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटा क्या है बाबू? सबसे छोटा B है, तो B ले लिए। B के बाद C नहीं, D नहीं, E नहीं, F है तो F ले लिए। F, G नहीं, H नहीं, I नहीं, K नहीं, K है, K ले लिए। L नहीं, M ले लिए। M के बाद N नहीं, O नहीं, P है तो P ले लिए। P के बाद Q नहीं, Q है, Q ले लिए। R और R नहीं, S है तो 2 को S ले लिए। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा? तो तुम्हारा दायां हाथ इधर ही होता है, इधर से चौथा अक्षर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा P। तो ऑप्शन आपका B सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू, यदि शब्द एब्सोल्यूट में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम बाएं से दाएं लगाया जाए, यानी ये शब्द जो है एब्सोल्यूट, इसमें प्रत्येक शब्द को बाएं से दाएं लगाया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाएं दिशा से छठा अक्षर कौन सा होगा? पीछे वाला क्वेश्चन ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, पहले इसको वर्णानुक्रम में लगाइए, अब बाद में वो कार्यक्रम कीजिए। पहले क्या था, पहले बदलिए, बाद में कार्यक्रम कीजिए, उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब देखो एब्सोल्यूट है, ABSOLUTE, प्रत्येक वर्ण के वर्णानुक्रम बाएं से दाएं लगाइए। तो सबसे पहला क्या होगा बाबू? A तो रहेगा ही, B रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, C नहीं है, D नहीं है, E है तो E रहेगा, तो ये हो गया। F नहीं, G नहीं, H नहीं, I नहीं, J नहीं, K नहीं, L है तो L हो जाएगा। M नहीं, N नहीं, O है तो O हो जाएगा। P नहीं, Q नहीं, R नहीं, S है तो S हो जाएगा। T है, T हो जाएगा। U है, U हो जाएगा। यानी अब उतर गया। तो 3 3 6 2 8 ये हो गया। और वोवेल स्वर किसे कहते हैं? तो A-E-I-O-U स्वर किसे कहते हैं? A-E-I-O-U, और बाकी जो बच गया वही कॉन्सोनेंट होता है। अब यहाँ जब हो गया तो फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, तो स्वर में +1 करो और कॉन्सोनेंट -1 करो, इतना कर दो। A+1 तो ये B, B-1 तो ये E, E+1 तो F, L-1 K, O+1 P, S-1 Q, T-1 S, U+1 V। इतना हो गया। तो इस तरह बनी नई व्यवस्था में बाएं दिशा से छठा क्या हुआ था? अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। क्या आंसर हो गया? आंसर आपका हो जाएगा बाएं व्यवस्था छठा, 1 2 3 4 5 6 क्यू तो दिख ही नहीं रहा है। इस व्यवस्था में बाएं ओर से छठा अक्षर क्या कौन सा होगा? क्यू तो दिख नहीं रहा है। 3 3 6 छठा, दाएं से बाएं ओर से पूछ रहा है, यहाँ क्यू होना चाहिए, क्यू दिख नहीं रहा है। ई नंबर ऑप्शन 2 और यहाँ क्यू एक आंसर लिख लो, यही आपका आंसर होगा। बाएं ओर से छठा क्या होगा? क्यू होगा। अगला प्रश्न संख्या 12,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNU को 10, 17, 14, 13, 21, 06 लिखा जाता है तो पूसा को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, ये अल्फ़ाबेट जो है 3 है। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। अब जब 3 का 12 हो गया तो कह सकते हो कि 1 का 4 होगा तब ना। 3 का 12 कब होगा, जब 1 का 4 देंगे तब। अब 1 का जो 4 होगा तब ना 3 का 12 होगा। अब ऐसा क्या है जो J का वैल्यू 10, 17 हो जाएगा। तो यहाँ देखो J का लेफ्ट का पोजीशन 10 होता है, राइट का 17 होता है। N का लेफ्ट का पोजीशन 14, राइट का 13 होता है। और U का लेफ्ट का 21 होता है, राइट का 06 होता है। देखो यही आंसर है, 10, 17, 14, 13, 21, 06। 10, 17, 14, 13, 21, 06। बस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पूसा लिखना है तो P का वैल्यू लेफ्ट से 16 होता है और राइट से तो 11 होगा, 16, 11। U का वैल्यू लेफ्ट से 21, राइट से 06 ये होगा। S का लेफ्ट से 19, राइट से 08 और A का लेफ्ट से 01, राइट से 26। अब यही जहाँ पे दिखाई देगा वही आपका उत्तर होगा। 16, 11, यहाँ 11, 13 है, नहीं होगा। 16, 11 है, 16, 11, 21, 06, 21, 06 है, 19, 08, 19, 08 है, 01, 26 है, 01, 26 है। यही आपका उत्तर हो गया। और इधर देख रहे हैं 17, 15 है, होगा नहीं। 16, 11, 21, 06 नहीं होंगे, 01, 26 है, तो ये आपका गलत हो गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को तो A से Z होता है बाबू, इसमें पहला अर्धांश A से M होता है और द्वितीय अर्धांश N से Z होता है। ये अर्धांश की बात कहाँ से आई, तो यानी कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का 26 अक्षर है, इसको 2 भाग में बांटिए। तो पहला आधा अक्षर कहाँ से होगा, A से M, और दूसरा आधा अक्षर कहाँ से होगा, N से Z। 26 होता है तो 13-13 बांटेंगे। अब कहता द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो A से M तो रहेगा और यहाँ Z से N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z से N हो जाएगा। तो दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो तुम जानते हो जब 13-13 बांटे होगे तो यहाँ तक तो 13 हो गया, M 14 हो गया और M के पहले क्या होता है, L होता है, तो L आपका 15 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है अल्फ़ाबेट सीरीज का। ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है। तो अब देख रहे हैं 11 लिया पहला, यहाँ 13 लिया पहला, यहाँ 15 लिया पहला, यानी कितने कितने की वृद्धि, 2-2 की वृद्धि। तो हम भी 15 में 2 बढ़ाएंगे, 17 होगा। 17 का मतलब Q होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 24 है, यहाँ देखिए 22 है, यहाँ देखिए 20 है। 24 - 2 22, 22 - 2 20, तो 20 - 2 18। कितना होगा, 18। 18 का मतलब T, 18 का मतलब T नहीं बाबू, R। 18 का मतलब R। तो QR से आंसर होना चाहिए। यहाँ पे RP है, यहाँ QJ है, यहाँ HJ है, तो यही आपका आंसर होगा। और तीसरा जो अल्फ़ाबेट है उसको भी मैच करवा लेते हैं। ये आपका 13, ये आपका 12, ये आपका 11। 13, 12, 11, तो आप भी जानते हैं क्या होगा, 10 होगा। और 10 का मतलब J ही होता है, तो QRJ ही आपका सही उत्तर होगा। क्या सही उत्तर होगा, QRJ। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है बाबू, इसको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जब ये 20 हो गया तो इसको देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AC डैश CA B डैश BA CA डैश ABA डैश ACA डैश। ये हो गया। अब यहाँ 20 हुआ है तो इसका फैक्टोरियल जो करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना कितना में, तो ना सबसे छोटा तोड़ेंगे ना सबसे बड़ा तोड़ेंगे, बीच वाला तोड़ेंगे। तो यहाँ पे बीच वाला तोड़ने का मतलब होता है 5 गुना 4 या 4 गुना 5, यही करेंगे। अब ये कैसे पता करें जो 4 गुना 5 होगा कि 5 गुना 4 होगा, तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे
2 2 4, जब 4 4 में तोड़े तो ये मेरा ए और ये मेरा ए मैच कर रहा है। यहाँ भी 4 4 में तोड़े तो यहाँ भी ए मैच कर रहा है, यहाँ भी 4 में तोड़े तो यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी 4 में तोड़े तो यहाँ भी मैच कर रहा है। इसमें ध्यान रखना है, जो यहाँ से यहाँ किया, अब यहाँ से यदि बांटते तो बी दिख रहा था, 2 2 4 1 5, तो यहाँ फिर ए दिख रहा था। अब देखो यहाँ पहला का पहला इक्वल 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 इक्वल, यहाँ तक तो है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे C है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ C है, यानी पहला वाला अल्फ़ाबेट सेम जा रहा था, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट अल्टरनेट जा रहा था CB CB में। तीसरा वाला देखो यहाँ क्या हो रहा है, तीसरा वाला खाली है, तीसरा वाला खाली है, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है, तो 3 जगह A दिख रहा है, तो हम भी यहाँ A और यहाँ A कर देंगे, क्योंकि पहला मेरा भी सेम था तो सब सेम था, दूसरा अल्टरनेट था सब अल्टरनेट था, तीसरा 2 जगह खाली है लेकिन बाकी 3 जगह सेम होने के कारण यहाँ भी सेम किए, तीसरा चौथा C B खाली खाली खाली। अब यहाँ जानते हैं कि विषम संख्या सेम था, सम संख्या चेंज था, तो यहाँ 4 नंबर है CB, तो यहाँ भी देंगे C, यहाँ देंगे B, यहाँ देंगे C। अब यहाँ पे हम एक बार फिर चेक करेंगे जो मेरा सीरीज बना वो काम का बना कि नहीं। तो कैसे काम का बना कि नहीं चेक करोगे भाई, तो यहाँ देखो AC AC AB AB AC AC AB AB AC AC, यानी पहला पार्ट से तीसरा पार्ट और तीसरा पार्ट से पांचवा पार्ट इक्वल है और दूसरा पार्ट से चौथा पार्ट इक्वल है। अब इसमें क्या क्या भरे हैं, तो यहाँ फर्स्ट में A, फिर यहाँ भी A, यहाँ C, यहाँ B और लास्ट में भी C, और जो भरोगे बाबू वो कैपिटल में भरना, चाहे तुमको दिखाई दे कौन हम भरे हैं। तो AACBC AACBC, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है P Q R और T एक परीक्षा में बैठे हैं, 5 व्यक्ति जो है P Q R और T, 4 ही व्यक्ति है, P Q R और T एक परीक्षा में बैठे, परिणाम में Q के तत्काल पीछे P था, परिणाम जब आया तो Q के तत्काल पीछे P था, यानी उसके नीचे P था, ठीक है, किंतु P के बाद कोई नहीं था, यानी अब यहाँ पे कोई लड़का लड़की नीचे नहीं है। इसका मतलब है ये 4 नंबर पे था और ये 3 नंबर पे था। अब 1 और 2 नंबर पे कौन होगा वो पता करना है, देखते हैं। किंतु P के बाद कोई नहीं था, P के बाद कोई लड़का लड़की नहीं था। R Q से आगे था, R कहाँ था, Q से आगे था, R Q से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितना ने T किया। अब R जो है Q से तो आगे है, Q से ऊपर है, लेकिन T से क्या होगा, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि कह रहा किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने ने T किया। तो जितना T अंक प्राप्त किया उतना ही नहीं किया, मतलब T से क्या किया, कम किया। तो बताइए कि दूसरे नंबर पे कौन रहा था। अब यहाँ T और यहाँ R हो गया। दूसरा नंबर पूछ रहा है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पहला नंबर पूछता ऑप्शन नंबर डी होता, अंतिम स्थान पूछता ऑप्शन नंबर ए होता यानी पी, और ये क्यू थर्ड पोजीशन पे है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक मंच जिसका मुंह उत्तर की ओर है, मंच का मुंह उत्तर की ओर है, यानी दर्शक का मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि यहाँ मंच है तो ऊपर से नीचे देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर है। के सामने दर्शक में एक पंक्ति में लड़के और लड़कियां बैठी है। अब यहाँ पे एक पंक्ति है, इसमें लड़का और लड़कियां बैठ के मैच क्या कर रहा है, मंच का आनंद उठा रहा है। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होगा, लड़का लड़की सब आनंद उठा रहा है। और यहाँ पे तो हमको लड़का दिख रहा है। हाँ, रानी सुनीता के बाएं को पांचवी है। रानी कहाँ है, सुनीता के बाएं पांचवी है। अब यहाँ देखिए, सुनीता के बाएं पांचवी है कौन, तो रानी। तो ये मंच का है, ये दर्शक का मुंह है। अब सुनीता जो है रानी के दाएं पांच में है। तो अब आप यदि ऊपर देखते हैं तो आपका ये राइट ये लेफ्ट होता है, लेकिन जब नीचे देखेंगे तो राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि ऊपर चेहरा पे राइट ये और नीचे चेहरा तो राइट ये। तो अब कह रहा है सुनीता रानी के बाएं को पांचवी है। सुनीता को हम यहाँ बैठाएंगे, तो सुनीता कहाँ है, रानी सुनीता के बाएं पांचवी। इसके बाएं पांचवी है कौन, रानी।
5वीं है रानी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5वीं है रानी, तो यहाँ से यहाँ ये 5 हो गया। सुनीता निशांत के दाएं को 8वीं, सुनीता जो है निशांत के दाएं 8वीं है। अब निशांत को इधर बैठाना पड़ेगा और निशांत NISHANT, निशांत के दाएं ये 8वां है। कितना है? 8वां है। कौन? सुनीता 8वीं है। रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं? तो रानी और निशांत के बीच कितने बच्चे हैं ये आपको पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से ये 5वीं है, तो ये स्थान है इसका 1 2 3 4 5, और यहाँ से ये 8वीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए निशांत किस जगह से गिनिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और इधर से 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बच्चे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ तुम लाइन खींच के बता दिए ना, अब 25 बच्चे हो जाए, 40 बच्चे हो जाए, 60 बच्चे हो जाए, तो वहाँ पे लाइन खींचना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना, सो देखिए। अब यहाँ से सुनीता से रानी 5वीं है, तो 1 हमेशा बीच में कम होगा, तो बीच में 4, और यहाँ से ये 8 है, तो बीच में होगा 7, तो 4 इधर हो गया, 1 ये हो गया, 5, तो 2 ही न बचा, 7। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगला प्रश्न रहा, यदि मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखते, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत टीचर नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आएगा, और जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि सर आपने सही बोले थे, इसलिए ध्यान से रखिए। देखिए, यदि मोहन अपने घर से सूरज को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है, सबसे पहले डायरेक्शन डिस्टेंस NSEW, ठीक है। अब क्या देख रहा है, सूरज को मंदिर के पीछे से देख रहा है, यानी यहाँ पे मंदिर है बाबू, और मंदिर के पीछे सूरज उदय हो रहा है। कहने का मतलब मंदिर के पीछे, तो यानी पूरब से मंदिर होगा, और पूरब उसका सूरज उदय हो रहा है, उगता हुआ देखता है, और रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ। तो अब सूरज तो हमेशा डूबता है पश्चिम में, इसका मतलब रेलवे स्टेशन पश्चिम में होगा। यहाँ सूरज को डूबता हुआ देखता है। तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है? अब रेलवे स्टेशन यहाँ है, तो इससे मंदिर क्या होगा, जहाँ से कहे उसको सेंटर बनाओ, और जब सेंटर बनेगा तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूरब, लेफ्ट में पश्चिम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टेशन से मंदिर पूरब दिशा की ओर है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। लेकिन यदि मंदिर से स्टेशन किधर है, तब तुम क्या कहोगे बाबू? तो मंदिर से स्टेशन पूछेगा तो इसको सेंटर बनाना, यहाँ N, यहाँ S, यहाँ E, यहाँ ये। तो मंदिर से स्टेशन किधर है, रेलवे स्टेशन, तो पश्चिम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंकज और नेहा ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 2012 ईस्वी में 5 दिसंबर रविवार को मनाए थे। ये शादी का पहला वर्षगांठ कब मनाया? 5 दिसंबर 2012 को मनाया। पंकज और नेहा ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 2012 ईस्वी में 5 दिसंबर रविवार को मनाया। छुट्टी का दिन था, रविवार को मनाया। 2016 ईस्वी में उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन होगी? यानी ये पूछ रहा है 5/12/2016 कौन दिन होगा। तो अब यहाँ ध्यान रखना बाबू, क्या करना है, यहाँ पे कोई खास नहीं, डेट और मंथ इक्वल है, सिर्फ साल का फर्क है। तो 12 और 16 के बीच में कितने साल का अंतर? तो 4 साल का अंतर। आप लोग को पता होगा किसी भी साधारण वर्ष में एक साल में 1 दिन की वृद्धि होती है, और वही घटना यदि लीप वर्ष के साथ हो तो किसी भी लीप वर्ष में 1 साल में 2 दिन की वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होती है वो भी हम बता देते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, यदि 7 से भागा दीजिएगा तो 7 × 5 = 35, 15, 7 दूना 14, 1 15, यानी 52 तो कंप्लीट सप्ताह होता है। एक दिन जो बचता है तो यही बढ़ जाता है, और जब 66 करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो 12 और 16 के बीच में 4 साल तो कन्फर्म है, तो 4 दिन तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कौन कौन आया है? तो महान आत्मा सब कहेगा 2 गो लीप वर्ष 12 और 16 है, ये दोनों लीप वर्ष नहीं होगा,
क्योंकि 5 दिसंबर 12 से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में फरवरी का जो कार्यक्रम था वो हम क्रॉस कर चुके हैं और फरवरी में एक दिन बढ़ने के कारण ही एक्स्ट्रा बढ़ता है, इसलिए यहाँ प्रभाव करेगा सिर्फ और सिर्फ 2016 का लीप वर्ष। तो इसलिए यहाँ 5 बढ़ा दो, रविवार में 5 जोड़ो, रविवार में 5 जोड़ेगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी जुमा के दिन इसका इस बार मैरिज एनिवर्सरी होगा शुक्रवार को। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 19 है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, आज के सेशन का आखिरी प्रश्न ये डाइस से लिया गया है। कह रहा नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन भी भैया है, हम ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं जो सारे टीचर नहीं बता पाते हैं। कहने का मेरा मतलब है नॉर्मल क्वेश्चन तो हर एक जगह मिल जाएगा, भैया क्वेश्चन यही मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देंगे अभिराज सर। तो इसलिए आप सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और कॉमेंट करना ना भूले। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो वो भी बताएंगे सर मुझे समझ में आया और अच्छे से बताइए। यदि अच्छे से समझ में आया तो कह देंगे सर ऑल इज वेल। चलिए अब यहाँ कौन सा बनाएंगे, तो यहाँ पे ये सब प्रश्न को सबसे पहला काम 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6। अब यहाँ पे समझ में आया 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 5। और यदि डाइस का संपूर्ण नॉलेज लेना हो, जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं सब आपके पास पड़ा हुआ है। जो नहीं मिले तो कमेंट करना है, मिल जाए तो पढ़ लेना है। कोई कन्फ्यूजन हो, जरा सा भी कन्फ्यूजन हो, तुरंत मैसेज करना है कमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये अपोजिट हो गया। तो आप लोग जानते होंगे जो अपोजिट सतह कभी पड़ोसी नहीं होता है। 1 का अपोजिट 3, 2 का 4, 5 के 6। यहाँ 1 3 2 है, तो जब 1 3 यहाँ अपोजिट है और यहाँ 1 3 को पड़ोसी लिया है तो ये बनेगा? कभी नहीं बनेगा। 1 6 2। अब यहाँ देखिए 1 है 2 है 6 है, 1 है 2 है 6 है, ये बन जाएगा क्योंकि अपोजिट को नहीं लिया गया है। 2 3 4, 2 3 4, तो 2 4 क्या है बाबू? यहाँ अपोजिट है, यहाँ 2 4 को पड़ोसी बनाया गलत है। 6 5 2, 6 5 यहाँ अपोजिट है, यहाँ 6 5 को पड़ोसी बनाया है, गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और 20 क्वेश्चन का यहाँ आंसर भी शॉर्ट में है। यदि किसी को लेना होगा तो ले लीजिएगा, लेकिन एक आध आंसर यदि गलत भी होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी से समझा पाए होंगे, और ज़रा सा भी कोई कमी रहा होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वो कमेंट में लिखें जो हमको समझाने में क्या आपको दिक्कत हुआ, आप क्या नहीं समझ पाए हैं। तो जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। आप रीजनिंग में 50 में 50 लाएंगे, 25 में 25 लाएंगे। कब? जब आप मेरे साथ रहेंगे तब। और ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहां पर आप कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना सारे बच्चों की बस, टीचर की बस की बात नहीं है। और मैं 12 साल से यही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो अनुभव का भी कुछ फ़ायदा होता है, जो किस एग्जाम में कौन क्वेश्चन आने वाले हैं। नहीं तो छोटे मोटे ढेर सारे टीचर मिलते हैं जो मार्कर पकड़ना सीख गए तो टीचर बन गए, लेकिन अनुभव का ही मार्केट में पैसा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आप लोग को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम एक लाइक, एक सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर तो जरूर कर सकते हैं मेरे लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।